ये भी पीछे वाला किती वाजता या ना दे ओके जी, कुछ कहना चाहेंगे क्या? एक उधर बैठ जाओ, तुम लोग कौन आया था? हो जाएगा रिवर आगे क्या आप ठीक है। हॅलो दादा, मध्ये सतीश उके त्यांचे बंधू प्रदीप उके यांना कोर्टासमोर हजर करण्यात आलं आणि त्यामध्ये ईडीच्या SPP स्पेशल वकील जे आहेत त्यांनी सबमिशन केलं की साहेब आम्हाला फर्दर कस्टडी पाहिजे। त्याची कारणं त्यांची अशी होती की आम्हाला काही लोकांना समन्स करून आम्ही बोलवलेलं आहे, त्यांच्यासोबत त्यांचा स्टेटमेंट आणि यांचं काही दोघांच्या समोरासमोर बसून काही चौकशी करायची आहे, हे त्यांचं सबमिशन होतं। परंतु आमच्यातर्फे आम्ही सबमिशन दिले की या कस्टडीच्या दरम्यान म्हणजे मागच्या जी कस्टडी ग्रँट झाली टिल आज जर केस डायरी बघितली आणि दोन्हीही ज्या काही रिमांड कॉपी आहेत त्या कॉपी पेस्ट आहेत, म्हणजे जशाच तशा आहेत। जर नवीन काय असलं असतं इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये तर ते रिमांड ॲप्लिकेशनमध्ये आलं असतं, सेकंड रिमांड ॲप्लिकेशनमध्ये ते तिथे नाही आहे आणि माननीय न्यायालयाने ते कन्सिडर केलं। त्याचबरोबर ऑन द कॉन्ट्ररी ईडीने आम्हाला 1 तारखेपासून आजपर्यंत कधीही त्यांच्या कार्यालयात भेटू दिलं नाही आहे आणि खूप स्वतः एक हिटलरशाही म्हणा किंवा कायद्याच्या वरती आहे आम्ही असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला। त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही कोर्टामध्ये आज तो मुद्दा मांडला की एखाद्या वकिलाला त्याच्या अशिलाशी भेटण्याचा हा संविधानिक अधिकार ईडीच्या केसेसमध्येही छगन भुजबळजीच्या केसमध्ये पॅरा 180 मध्ये स्पेसिफिक सांगितलेलं आहे की फर्स्ट सेफगार्ड आहे, तुम्ही त्यांना ॲडव्होकेटना भेटू दिलं पाहिजे। तर कोर्टाने हे सर्व बाबी ऐकल्यानंतर आम्हाला त्यांना इंट्रोगेशनच्या वेळेस दूर बसून बघण्याचा अधिकार दिलेला आहे। याच्या व्यतिरिक्त त्यांना जाऊन भेटणे आणि कन्सल्ट करणे आणि जे काय आमचे प्रश्न किंवा त्यांच्याशी जे काय सल्ला सहमत करायचे आहे त्याची आज परमिशन दिलेली आहे। हे कायद्याचं राज्य स्थापित करण्याकरची एक स्टेप आहे आणि मी माननीय न्यायालयाचा आपल्या माध्यमातून धन्यवाद करेन, कारण हे खूप महत्त्वाचं आहे एखाद्या क्लायंटला आणि एखाद्या वकिलाला, कारण त्यांना जर त्यांचा राईट टू कन्सल्ट हा डिनाय होत असेल तर कुठल्या पद्धतीने ते काम करू शकतील हे त्यांच्या मनामध्ये त्रास होतो। फेयर ट्रायलचं ही एक पहिली स्टेप है। थैंक यू। हियरिंग में जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे ईडी की तरफ से ये कहा गया कि इसमें कई लोगों के स्टेटमेंट लेना है कि कई लोगों को वो बुला रहे हैं। हमारी तरफ से ये रहा कि ईडी फर्स्ट रिमांड और सेकंड रिमांड सेम कॉपी पेस्ट करके लेके आई है। कुछ मटेरियल रिकॉर्ड पे ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन इनका कहीं रुका है, सब डॉक्यूमेंट्स जो है रिकॉर्ड पे हमने दिया हुआ है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड है और जस्ट टू ड्रैग दिस मैटर वो फर्दर कस्टडी मांग रहे हैं। और इसमें ईडी ने आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट के सामने है कि सतीश उके और उनके ब्रदर ने कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेशन नहीं किया, ये बात बोली नहीं है। तो उनका ये मानना है कि हमारी तरफ से फुल कोऑपरेशन है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपने देखा होगा कल और उससे पहले एक क्लाइंट को मिलने का अधिकार, राइट टू कंसल्ट बाय लीगल कंसल्टेंट, ये भारत के संविधान में भी है, बहुत सारे माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट में भी है। मगर जिस प्रकार से डे 1 से ईडी के ऑफिसर खुद को कोर्ट के ऊपर समझते थे, रूल ऑफ लॉ के ऊपर खुद को वो समझ रहे थे, काम कर रहे थे, उसकी टिप्पणी नहीं करूँगा। जो भी ऑर्डर कोर्ट की रहती है उसको हम हाईली ऑब्लाइज करके आगे चले जाएंगे और हम इस पे काम करेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला प्रलंबित है जिसमें जजमेंट जल्दी पास होने वाला है। थैंक यू। बाय बॉम्बे हाईकोर्ट छगन भुजबल जी का है, बहुत सारे जजमेंट में है। हमारा राइट टू कंसल्ट कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है और 11 तारीख तक जो पीसी ग्रांट होगी, ईडी कस्टडी ग्रांट होगी, इस दरम्यान जब कभी इंट्रोगेशन होगा
नॉन ऑडिबल परंतु सी डिस्टेंस पे बैठ के आप जहाँ से हम देख सकते हैं वैसे हमें वकील को दिया जाए, बैठने दिया जाए। उसी के अलावा एडवोकेट को मिलने का अधिकार जो है आप हमें दीजिए। और डायरेक्शन जैसे मैंने योगेश शर्मा जी ईडी के जो ऑफिसर है खुद को कोर्ट के ऊपर समझ के उन्होंने कल मुझे डिनाई किया, इवन बात करने तक भी उन्होंने डिनाई किया कि क्या कारण है। तो आज कोर्ट ने एक अच्छी बात की और एक न्याय की बात की कि इनको मिलने का अधिकार है और इनको मिलने दिया जाए। तो हर रोज़ हम जब भी इंट्रोगेशन होगा वहाँ ईडी में जा सकते हैं और उसके अलावा हमारे क्लाइंट से बैठ के लीगल कंसल्ट कर सकते हैं। ये आज के कार्रवाई का जो मेन रिलीफ है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आप जिस प्रकार से देखते हो इस केस में बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है। तीनों केसेस जो सिविल टाइप के नेचर की केसेस क्रिमिनल में कन्वर्ट की गई। एक केस में तो एक्वाइटल ऑलरेडी किया गया, यानी चाचा एक केस फाइल करता है फिर उसका भतीजा एक फाइल करता है। तो ये तीनों केसेस, खैरुनिसा का जो मामला है उसमें आपने देखा होगा कि निकाहनामा ऑलरेडी खैरुनिसा का एक केस में जो 23 तारीख को रजिस्टर्ड होती है उस केस में वो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, और 31 तारीख को वही दूसरी केस फाइल करती है और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है। तो ये कहीं ना कहीं सारे मुद्दे हैं, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मगर आज जो संविधान का महत्वपूर्ण मुद्दा था कि राइट टू कंसल्ट विद लीगल कंसल्टेंट, किसी भी आरोपी को उसके एडवोकेट्स को मिलने के लिए रोका नहीं जा सकता है, चाहे वो ईडी हो और कोई भी संस्था हो। तो आज कोर्ट ने वो कंसिडर किया और उस प्रकार से ऑर्डर भी पास की। थैंक यू। सर एक आखिरी सवाल इसी में कि आपने कहा कि ईडी ने ये भी कहा है कि जांच में सहयोग कर रहे हैं और पिछला जो रिमांड था सेम कॉपी पेस्ट है, तो लूप होल्स कहाँ पर आप देख रहे हैं?